गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग में ही आपसे कुछ बात कर ली जाए इससे पहले कि गुड आफ्टरनून हो जाए। गुड आफ्टरनून भी होने को है। खुदा की तारीफ़ हो। इस वक्त मैं अपने घर में हूँ, लिविंग रूम में और साथ साथ चाय पीऊँगा और साथ साथ आपसे कुछ बात करूँगा। खूबसूरत बातें हैं जो आज मेरे जहन में आई हैं और मुझे खुदावंद ने ये विज़डम दी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो एक खूबसूरत और शानदार दिन आपको मुबारक हो। बड़ा खूबसूरत दिन है लाहौर के अंदर, और वो लोग जो लाहौर से बाहर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए भी बड़ा ब्लेसड और शानदार ग्लैमरस डे होगा आज। और आज आप कुव्वत पाएंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद के अजीब कुदरत को, जलाल वाले हाथ को अपने साथ देखेंगे। खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है और उनसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। उसके जैसा वफ़ादार और कोई नहीं है। खुदावंद हर हाल में हमारा वफ़ादार खुदा है और हमें संभालने वाला, हमें उठाने वाला और हमें सीधा खड़ा करने वाला खुदावंद है। खुदावंद की तमजीद हो, उसके नाम की तारीफ़ हो। वो लोग जो आउट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी उनकी टाइम जोन है उसके मुताबिक उनको बहुत बहुत ढेरों सलाम। खुदावंद आपके साथ हो। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बात एक कल मैंने फेसबुक पर देखी, खुदा के खादम ने कनाडा से शेयर की कि हर चीज़ के लिए इंसान के पास वक्त है। वो जॉब जो है बड़ी दयानतदारी से वक्त पर जाता है और अगर वक्त पर ना जाए तो उसे ये खौफ होता है कि वो निकाल दिया जाएगा। वो जिम जाता है अगर उसे सेहत के बारे में कॉन्शियस है। वो जो है वो हर तरह से अपने काम करता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, हर जगह पर वो टाइमली पहुंचता है और हर काम जो है अपने टाइम पे करना चाहता है और डिसिप्लिन लाना चाहता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है वो चर्च जाना नहीं चाहते। खुदा का कलाम जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो सारी चीज़ें तो करना चाहते हैं लेकिन उनके दिल जो हैं वो खुदावंद से दूर हैं और खुदावंद के साथ उनके दिल नहीं है। लोगों को घरों में जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें घरों में जो है कैद रखती हैं, और संडे को जब उन्हें कहा जाए कि चर्च आएँ तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं कि एक ही तो दिन है हमारे पास आराम का, तो इसको भी हम ज़ाया कर दें। हालांकि ये ज़ाया करना नहीं है, तो खुदावंद की हजूरी में गुजारना है, बरकत पाना और अगले पूरे वीक के लिए रिन्यू हो जाना है। ये है संडे जो हमें दिया गया ताकि हम मिलकर एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई करें, फेलोशिप करें, एक दूसरे के साथ हों, खुदा के कलाम को सीखें, वर्शिप करें मिलकर और खुदा के जलाल का सबब ठहरें। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जाते और वो ज़िद्दी हैं क्योंकि वो खुदावंद से दूर हैं। यसाया की किताब उसका 29वां बाब 13वीं आयत यही लिखी हुई है कि इनका दिल जो है वो मुझसे दूर है। ये अपने होंठों से और मुंह से तो मेरी परस्तिश करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। और यकीनन आज भी ऐसा ही है। इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और बहुत सारे जो हैं वो खूबसूरतियाँ जो हैं वो इंसान ने पाल ली हैं और उनमें वक्त गुजारता है, टाइम अपना जो है वो वक्त बर्बाद करता है, दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है, हर जगह पे टाइम गुजारता है, लेकिन खुदावंद के साथ टाइम गुजारने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी वजह से बरकतों के जो है वो दरिया उनकी ज़िंदगी से नहीं बहता। लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊँ, जिस दिन यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, यकसर तब्दील हो जाएगी। आप खुदावंद से मोहब्बत रखने लगेंगे और जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाएं और ज़रूर खुदावंद से जो है वो मिले रहें और खुदावंद में मसरूर रहें। आमीन। एक खूबसूरत और शानदार दिन आपको बहुत मुबारक हो। आमीन।